आज हम बताएंगे कि विभाज्यता के बारे में। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभाज्य क्या है। तो जब किसी संख्या में दूसरे संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या विभाज्य कहलाता है। कहने का मतलब कि कोई संख्या है उसमें क्या करेंगे, हम किसी संख्या से भाग दे देंगे। जैसे तुम लोग सीखा होगा कि भाग देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4 5 है, इसमें क्या करेंगे, किसी 9 से भाग देंगे। ये क्या होगा, 9 पंचे 45, पूर्ण रूप से क्या हो गया, ये कट गया। तो ये संख्या क्या कहलाएगा, विभाज्य कहलाएगा। अगर नहीं कटेगा तो नहीं कहलाएगा, कट जाएगा तो विभाज्य कहलाएगा। यहाँ पर वही है कि विभाज्य किसको कहेंगे, तो जब किसी संख्या में दूसरे संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विभाज्य कहलाता है। यानी कोई संख्या, अब ये बताइए कि किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट गया तो क्या कहलाएगा, वो संख्या विभाज्य कहलाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 45 में क्या किए थे, 5 से भागा दिए थे। 45 में 5 से क्या किए थे, भागा, तो 5 नमा 45 हो गया। तो दोनों बराबर है तो क्या है, कट गया। तो यहाँ पर ये जो है लड़के, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या 0 0 है ना, कि नहीं यार, तो 0 0 है तो इसको क्या बोलेंगे, हम शेषफल बोलेंगे। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, भाज। ये जो 45 दिखाई दे रहा है, ये जो 45 दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, हम भाज। इस 45 को क्या बोलेंगे, भाज बोलेंगे। इसके बाद और ये 9 जो है इसको क्या बोलेंगे, भागफल। समझ रही है, 9 को क्या बोलेंगे, भागफल। और ये 5 से जो हम क्या किया, भाग दिया है, उसको क्या बोलेंगे, भाजक। तब फॉर्मूला हो गया भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद देख, अब अगला नियम है कि विभाज्यता का नियम किसको कहें, विभाज्यता का नियम है। ठीक, तो यहाँ पर है दो से विभाज्यता का नियम, यानी बात करेंगे दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो पहले भी पढ़ा चुके हैं क्लास में। ठीक, तो यहाँ पर है कि जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या क्या कहलाएगा, दूसरे विभाज्य कहलाएगा। इकाई का मतलब क्या था, पढ़ा होगा, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 10,000। तो किसी संख्या, कोई संख्या मान लेते यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे एग्जाम्पल में लिखे है, यहाँ पर है 462 को देखते हैं। तो 400 यहाँ पर 62 लेंगे तो 462 में इकाई के स्थान पर क्या मिला हमें, 2। हम क्या बताए परिभाषा में, इकाई स्थान पर क्या मिलेगा, 2 4 6 8, ये सब मिला और 0 मिलेगा तो वो संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। इकाई स्थान पर क्या है, 462 है, ये संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद 968 है, तो 9 6 8, इकाई स्थान पर क्या मिला हमें, 8 मिला, तो ये संख्या भी क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे यहाँ पर 560 है, इकाई स्थान पर क्या मिला, 560 में इकाई स्थान पर 0, तो ये संख्या भी क्या होगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर 9 6 कोई बड़ा संख्या रहेगा, वो मालूम नहीं है कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या देखेंगे, हम इकाई स्थान पर देखेंगे। तो ये क्या बड़ी संख्या है, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है, 7 है। और इसी के इसको 7 को हम क्या बना देंगे, मान लिया 8 बना दिए। ठीक, ये संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर समझ में, यानी कोई कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं रहती, इकाई स्थान पर क्या देखना है, सिर्फ 0 देखना है, 2 देखना है, 4 देखना है, 6 देखना है और 8 देखना है, तो वो संख्या क्या होगा, अपने आप 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इन संख्या में से कोई संख्या न, इसमें से एक भी संख्या नहीं रहेगा स्थान पर, तो क्या होगा, वो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। और रहेगा तो जैसे यहाँ पर हम अभी 7 दे देंगे, ठीक है, 2 से पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन 7 को हम क्या कर दिए, 0 बना दिए, तो क्या 2 से पूरा कटेगा, कट जाएगा। अब आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो यहाँ से बोल रहा है कि 3 से विभाज्यता का नियम, तो दी गई संख्या में अंकों का योगफल 3 का क्या होना चाहिए, गुणज। कहने का मतलब जो संख्या दिया रहेगा, जो संख्या
दिया रहेगा, उसमें क्या होना चाहिए, संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या होना चाहिए, 3 का अंश से कटना चाहिए, समझ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 564 है, तो 564 है तो 5 6 4, इसको क्या करें, पहले सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। ठीक, तो 5 + 6 + 4, तो क्या हो गया, 5 6 5 11 4 15। तो क्या 15 3 का अंश से करता है? नहीं करता है, करता है। तो क्या हुआ, ये 564 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 3 से पूरा कट जाएगा। इसके बाद है 891 है, यहाँ पर जोड़ेंगे 8 + 9 + 1, 9 8 17 होता है, 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18। क्या 3 का अंश 18 करता है? कट जाता है। तो ये 591 भी क्या होगा, 891 भी क्या होगा, कट जाएगा। समझ रहा बात ये। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी संख्या को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़कर क्या होना चाहिए, 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। इसके बाद तीसरा है 4 से विभाज्यता के नियम। जब किसी संख्या के अंतिम का 2 अंक, क्या बोल रहे हैं कि जब किसी संख्या का अंतिम, अंतिम का मतलब क्या होता है, लास्ट पद, समझ गया। लास्ट का मतलब क्या, इकाई और दहाई। तो यहाँ पर देखेंगे 240 है, ए लड़का ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पर क्या है 240। तो 240 जो है, तो इकाई और दहाई को देखना है, लास्ट के 2 पद, इकाई और दहाई को देखना है, लास्ट के 2 अंक। तो क्या ये 40 जो है 4 का अंश से करता है, 40 जो है 4 से करता है कि नहीं करता है, 4 का अंश से। तो क्या होगा, ये 240 भी क्या होगा, पूर्ण रूप से 4 से कट जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 984 है, तो 984 4 का अंश से करता है, मतलब क्या, इकाई और दहाई को देखेंगे, ये दोनों को देखेंगे। तो क्या 84 4 का अंश से करता है, 4 दूना 8, ये कटा उतर गया 4, 4 एकान 4, तो दोनों बराबर से कट गया। ये 4 984 भी क्या होगा, पूर्ण रूप से 4 से कट जाएगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक कहने का मतलब इकाई और दहाई क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगा, 4 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर 64 है, तो कटेगा 4 से, 16 चौका 64 कट जाता है। तो ये 564 भी क्या होगा, पूर्ण रूप से। जैसे यहाँ पर 76 है, यहाँ पर हम नोट में लिखे हैं कि अंतिम का 2 अंक 0 यानी शून्य रहना चाहिए, है ना। अगर अंतिम का 2 अंक 0 0 हो तो क्या संख्या क्या होगा, 4 से पूरा कटेगा। तो देखते हैं यहाँ पर काट करके 7600 है, क्या है 7600। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 एकान 4, 7 में से 4 घटाएगा 3, उतर गया 6, 4